ये पासा है। कह रहे कि एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो देखिए एक पासा पर होता है 1 से 6 अंक। लिख देते हैं हम। एक पासा पे कुल अंक होता है 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरा मिल गया पासा पर अंक की संख्या, टोटल अंक की संख्या। अब ध्यान दीजिए सवाल क्या कर, 5 भी चाहिए या 5 से कम भी चाहिए, यानी कि 5 भी हुआ और 5 से कम इधर भी हुआ, यानी कि 6 को छोड़ दीजिए तो हमें मिल जाएगा। तो देख लीजिए 5 भी ले लिए या 5 से कम, तो ये 4 भी होगा 1 से 4 तक और 5 भी। तो हमें इसका प्रायिकता बताना है। तो देखिए प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला है ई के अनुकूल, ई के अनुकूल संभावित परिणाम, ई के अनुकूल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा में कुल परिणाम, बटा में कुल परिणाम, ये फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए। तो देखिए ई के अनुकूल क्या वाले हैं, 5 ले चाहे 5 से कम, तो टोटल हमारा 5 आ रहा है। अब कुल परिणाम है मेरा है 6, अब 5/6 इसका मेरा आंसर होगा। 1 3 1 1 3 1 1 है, क्या है वही देख लीजिए। बार बार ये देख रहे हैं बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 1 और डॉट डॉट के रूप में। तो इसको हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसका हो गया। उसके बाद अब आते हैं इसमें, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। कह रहा है कि एक परिमेय चाहिए, तो मान लो कि हम परिमेय ले लिए 2, और क्या चाहिए, तो कह रहा है कि भाई एक हमें अपरिमेय चाहिए, तो अपरिमेय ले लिए हम 5। तो बताइए अगर गुना किया जाए तो ये क्या होगा, बताइए। इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√5। तो ये हमारा गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, गुणनफल भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब करें कि इसको सरल रूप में लिखें। आपको इसको डिटेल में हम बता दिए कैसे करना है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो ऑब्जेक्टिव जैसा इसको बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको जितना अंक दिख रहा है 57, तो लिख दो 57। पहले यहाँ लिख देते हैं 16। अगर 57 दिख रहा है तो लिख दो पहले 57। अब देखिए पॉइंट के बाद देखिए जितना पे रेखिंग है ऐसे ढक लीजिए, तो जैसे ही ढकेंगे तो बचेगा 0, और जितना बचेगा उसको हम घटा लेंगे, 0 बचे चाहे जो भी चीज, बटा दे देंगे। रेखरिंग दशमलव के बाद जितना अंक पर रेखरिंग रहेगा उतना 9 लिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एगो पे रेखरिंग रहता है, एगो पे ना रहता, तो एगो के लिए रेखरिंग के लिए 9 लिखते हैं, लेकिन जिस पे रेखरिंग ना रहता तो उसके लिए हम 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो देख लीजिए दोनों पे रेखरिंग है तो दोनों के लिए 9, यानी कि 57 बटा में हमारा 99 हो गया। अगर इसको हम कटा देंगे तो 19 तिया 57 होता है और 33 तिया 99 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 19 बटा में 33 आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 140 बराबर दिया है 2 के पावर x, 5 के गुने 5 के पावर y और 7 के पावर z है। तो x प्लस y प्लस z का मान बताइए क्या होगा। तो पहले इसका फैक्टर तोड़ लो। तो देखिए कैसे टूटता है, इसको यहीं पे शॉर्टे कट में तोड़ देते हैं। तो देखिए 2 ले भाग देंगे तो 70 आएगा, फिर 2 ले भाग देंगे तो मेरे पास 35 आएगा, फिर 5 ले भाग देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 एकम 7। तो 35 दूनी 70 दूनी 140। यानी यहाँ से पता ये चला कि बराबर में ये जो है इसको लिख दीजिए 5 के पावर y 7 के पावर z। अब देखिए 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 1 है तो 5 के पावर 1 हो गया, 7 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ आधार सेम है और सब मल्टीप्लाई में है, दोनों तरफ आधार सेम है। यहाँ पावर x है, यहाँ y है, यहाँ z है, दोनों तरफ आधार सेम।
तो देखिए दोनों तरफ आधार सेम है, अगर गुना में है तो पावर क्या बोले हैं प्लस हो जाता है, पावर क्या होगा जुटेगा। पावर को अगर हम जोड़ेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा, 2 आए 3 आए 4 बराबर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। ये कैसे आया, अगर आधार इसका देख लीजिए दोनों तरफ सेम है, गुना में है तो पावर ये जोड़ा गया 3 1 4 और इधर भी पावर जोड़ाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आधार सेम है दोनों तरफ तो हमारा पावर भी सेम होगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू हमारा आ गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा था तो मेरा 4 आंसर आ गया। उसके बाद एक कैसा संख्या, देखिए इसको कैसे हल करेंगे ना, तो यही पूछा है कि ऑप्शन है 4 परिमेय है या परिमेय है या अभाज्य है या इनमें से कोई नहीं है, समझे। तो ये हम जाएंगे परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय ये अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए इसमें रेकरिंग नहीं है, देखिए बिना रेकरिंग वाला अगर दे दे तो बिना रेकरिंग वाला दे दे और पी बाई क्यू के रूप में कहे तो कुछ नहीं करना ही, दशमलव को हटाइए बटा में लिखिए और दशमलव जहाँ हटाए उसके लिए 1 लिखते हैं और कितना अंक के बाद दशमलव इधर से गिना जाता है बाईं तरफ से, तो 1 2 3 अंक के बाद तो 3 गो 0, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा क्या आएगा 375 बटा में 1000। अगर चाहिएगा तो आप कटा भी सकते हैं, 5 से कटा देंगे, 5 7 35 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 200 बार में फिर 5 से कटाइए 15 5 75, फिर 5 से कटाइए 5 के 20, फिर 5 से कटाओ 5 4 15, फिर 5 से कटाओ 5 8 40, 3/8 हमारा पी बाई क्यू के रूप में आएगा। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा अगर 15 है, दो संख्याओं का मौसा मतलब HCF अगर 15 है और लसा 105 है, लसा मतलब LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, समझे ना, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर दोनों दिया है तो उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो देखिए दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है भाई, लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा, अब बाटा में हो जाएगा पहली संख्या, यही फॉर्मूला है, ये आ गया पहली संख्या। लसा देखिए कितना है, लसा हमारा 105 है, मौसा 15 है, अब पहली संख्या 5 है, तो इसको जब हम कटाएंगे तो 5 3 15 3 बार में कट गया, और इसको जब हम हल करेंगे तो 5 3 हो गया 15, 3 1 3, 315 हमारा दूसरा संख्या है। प्लस अगर R है जिसमें B43 है, B क्या है B43, Q है 31 और R है 32, तो पूछ रहा है A का मान, आराम से निकाल लेंगे हम, ये फार्मूला हमें दिया है यूक्लिड एल्गोरिथम में। देखो रे हमको ये निकालना है, B की जगह पे है देख लो 43 गुना Q का मान मेरा है 31 और R का मान है 32। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, 43 को अगर 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 4 एकम 4, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई हो गया 12, तो 3 3 3 1 1333। अब 32 से में जोड़ देंगे तो 5 6 1365 है, 1333 प्लस में 32 जोड़ देंगे 1365 मेरा A बराबर आ गया, ये हो गया पहला। यहाँ देखिए यही समझना है, यही में लड़का सब जो आता है सब ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम है, विषम नहीं कर रहा है, धनात्मक सम, माइनस में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव। कौन धनात्मक सम है, तो सम उसी को बोला जाता है जिसमें पूरा पूरा 2 से भाग लग जाए या कोई भी संख्या यहाँ रख दिया जाए तो हमारा कट जाए, R का मान अगर रख दिया जाए तो देखिए अगर यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए ये तो कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए R/2 हो जाएगा, अगर R की जगह पे 1 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, कटवे नहीं करेगा, तो ये आपका सम नहीं है। ये देखिए 2 से भाग दीजिएगा, कुछ भी अंक रखिए, Q का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 में 2 ले भाग दें कटेगा,
2 रखिए 4 आएगा, 2 ले भाग दीजिए कटेगा। यहाँ कुछ भी अंक रखो सब कटेगा, तो यही मेरा सम है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन शांत है। शांत उसी को बोला जाता है जिसके नीचे में 2 या 5 का घात के रूप में आए। 2 या 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या दोनों आए, तो शांत होगा। लेकिन अगर 2 5 में कोई तीसरा चीज आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये आपका शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो देखिए इसके अंदर देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 100 आएगा, तो 100 में तो 2 5 आएगा, लेकिन ये 7 आएगा, इसलिए ये आपका शांत नहीं है। ये भी देखिए 3 गुने 7 आ जा रहा है, इसमें भी देख लो 3 गुने 7 गुने 100, इसमें तो 2 5 आएगा, लेकिन इसके साथ 3 7 भी आ गया, तो ये भी आपका शांत नहीं है, अशांत है। इसमें भी देखिए 7 आ गया है, समझे। तो क्या करेंगे हम, इसको अगर हम चाहेंगे तो कटा भी सकते, लेकिन इसको चाहेंगे तो हम कटा सकते हैं, यही वाला होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 7 के पावर 3 के मतलब होता है 343। यहाँ पे आप जगवा भी सकते हैं, इसलिए पहले बढ़िया से अगर बोला जाता है कट रहा है तो कटा दीजिए, याद रखिएगा। तो ये हमारा 7 के पावर 3 343 कटेगा, तो 2 के पावर 5 के पावर सिर्फ आ गया, तो यही मेरा सी आंसर होगा, शांत हमारा सी होगा। अब हम हे में आ रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, इनवर्स पूछ रहा है। तो देखिए साइन थीटा के तो हम लिख दिए साइन थीटा, लेकिन कॉट थीटा का मेरा सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। साइन साइन मेरा कट जाएगा, तो बच गया मेरे पास कॉस थीटा। तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या बताएं हम, सेक बताएं, सेक थीटा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए इसमें आते हैं, इसमें कह रहा है कि कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो आपको कितना बार बताए हैं कि अगर सब कॉट रहे 12 में अगर 78 जोड़ देंगे तो 80 90, इसके साथ जब इसको मिलाएंगे हम तो इसका मान मेरा 1 हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे बनाएगा, 90 आ जाए जोड़ने पर और दोनों कॉटी में है तो उसका मान 1। ये देखिए 38 को 52 को जोड़िए, ये भी 90 आएगा, 60 30 90, इसका भी मान 1। और कॉट 60 का मान होता है √3, 1 में √3 से गुना हो जाएगा, इसका मान आ गया √3। ये सब ऑब्जेक्टिव। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, नहीं कॉसेक का हो गया सेक, हाँ सेक थीटा। यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा को हम कैसे और लिख सकते हैं, साइन ऊपर, देखिए सेक का होता है 1 बटा कॉस, तो नीचे कॉस आ जाएगा, साइन बटा कॉस का आ गया tan, ये इसका आंसर आएगा। बराबर है √2, साइन थीटा का मान है √2। साइन देखिए कॉस गुना में इधर ला दो बटा में, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा √2, और इसके मान लीजिए नीचे 1 है, तो ये साइन बटा कॉस के लिए क्या हो जाता है, तो tan हो जाता है। tan थीटा बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ से √2 बटा में, और tan का मान होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। हम कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट निकाल देंगे हम √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा इसका, तो 2 आए एक रूट में, कर्ण का मान मेरा 3 आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे निकाल देते हैं सेक थीटा, हमारे से पूछा है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण मेरा आया है √3 और आधार मेरा है 1, तो इसका √3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए पूछा है 3 tan स्क्वायर 60 का मान पूछा है, तो अभी हमने पढ़ा 60 का मान होता है tan 60 का √3, और √3 का स्क्वायर हम करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 3 गुने 3, 3 3 9 आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए पूछा, ये 5 नंबर में भी सवाल आता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में आया है, तो इसको ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे। देखिए पूछ रहा है कि ABC अगर त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, कौन कोण है, कोण नहीं अंतः कोण है, तो बताइए कौशिक
ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए कौशिक का सीधे हम क्या करेंगे, उल्टा, कौशिक का उल्टा करेंगे। समझिए कौशिक का होता है सी, यहाँ ए बी है तो समझ लो कौन गायब है, सी गायब है, तो सी बटा 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। उसी तरह से कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या अगर के गुना कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और नया वृत्त में आर में के ले गुना हो जाएगा, तो समझिए कि आर गुने के यानी के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मेरा अनुपात हो जाएगा कभी भी तो पाई पाई आपका कट जाएगा और आर आर भी आपका कट जाएगा, तो अनुपात आपका आ जाएगा 1:के स्क्वायर, आंसर आ जाएगा इसका। यहीं तक छोड़। अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या है, परिमिति पूछ रहा है कि अर्धवृत्त वाले। तो देखिए सबसे पहले हम आधा वृत्त बना रहे हैं, ये मेरा आधा वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या दे दिया यहाँ से यहाँ तक मेरा के दे दिया, के लिखा है। तो देखिए अर्धवृत्त के परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ सोल्व करते हैं हम। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर दो गुने, अच्छा ऐसे लिख लो, पाई आर प्लस 2r। तो देखिए आर की जगह हमको रखना है के, पाई के अब प्लस में 2 के को कॉमन ले लो, के को जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 मेरे पास इतना सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया, अर्धवृत्त का परिधि। कह रहा है कि 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। देखिए एक चक्कर के मतलब होता है, देखिए एक चक्कर के मतलब कि यहाँ से पहिया चला फिर वहां घूम गया, तो ये एक चक्कर हो गया, और इसी को हम बोलते हैं परिधि। एक चक्कर बराबर परिधि सूत्र होता है, मतलब आप वृत्त के पहिए की परिधि अगर निकाल दिए तो समझ लीजिए कि आप एक चक्कर लगा दिए। तो देखिए हमारा क्या दिया, इसका व्यास दिया है 42, अगर डी हमारा 42 दिया है तो पहले हम आर निकालेंगे, उसके बाद हम 2 चक्कर का मान निकालेंगे कितना तय करेगा। तो देखो वृत्त की पहले त्रिज्या निकाल लो, तो 42/2 हो जाएगा, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। अगर हमारे पास त्रिज्या आ गया तो वृत्त की परिधि बराबर, मतलब एक चक्कर में दूरी कितना होगा, एक चक्कर में दूरी, तो देखिए परिधि ही होता है, एक चक्कर में दूरी का फॉर्मूला, एक चक्कर में दूरी का हो या परिधि को, यहाँ परिधि भी लिख देते हैं, तो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखिए पाई के मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 21, 7 ले कटा दो, 17 के 21, 132 सेंटीमीटर। इतना दूरी किया एक चक्कर में, तो 2 चक्कर में पूछा है, तो देखिए 2 चक्कर में दूरी कितना हो जाएगा, 2 चक्कर बराबर 2 ले गुना कर दो, 2 गुने 132, तो ये आपके पास आ जाएगा 264 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसके परिधि पर, देखिए पहले हम इसको वृत्त बना रहे हैं, इसके परिधि पर ये देखिए वर्ग बन रहा है, इसके परिधि पर वर्ग बन रहा है, थोड़ा और बोल करके ऐसे है, ये है वर्ग, एक का नाम है ABCD, ABCD। कह रहा है ना कि इसकी त्रिज्या है 8, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या है, ये सेंटर है 8 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा मेरा व्यास, ये मेरा व्यास हो गया, 8 8 कितना हो जाएगा 16। तो देखो ये वर्ग का मेरा क्या होगा, हमको वर्ग का निकालना है क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का मेरा हो जाएगा व्यास, इसका क्या होगा, वर्ग का व्यास बराबर, पहले देख लीजिए वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, तो इसका त्रिज्या 2 दिया है तो व्यास 8 ले गुना कर देंगे, 16 आ गया मेरा, इसका विकर्ण आ गया। अब भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा में √2, विकर्ण हमारा 16 आया है, 16 बटा में √2, ये मेरा आ गया भुजा। हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा 16/√2 गुने 16/√2। तो ये देखिए 16 में गुना हो जाएगा 256, 200 स्क्वायर इसका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, कटा देंगे 128 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ लीजिए। अब देख लीजिए ऐसा मैथ अभी तुरंत बनाए हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, टी बाई की में बदलना है तो बोले कि 49 पहले लिख दो, रेकरिंग जितना है रेकरिंग के बाद 0 बच रहा है इसको घटा दो, बटा में रेकरिंग जितना पे उतना 9 लिख दो, तो 49 बटा मेरा हो जाएगा 99। ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद देखो इसमें बताना है कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय वही होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। तो देख लीजिए 49 के वर्गमूल 7 होता है, ये भैया अपरिमेय है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 27 के वर्गमूल नहीं होता है, 16 के 4 होता है, मतलब यही अपरिमेय है। इसका हमको शून्यक निकालना है, तो देख लो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 10x - 25 बराबर 0। 25 को उधर ले जाओ, शून्यक निकालना है तो हम 0 रख दिए। 10x बराबर हो गया 25, माइनस था तो प्लस हो गया, x बराबर हो जाएगा 25 बटा में 10। 10 को घटा देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, x का मान मेरा 5/2 आ जाएगा। अब देखिए कह रहे कि इसका घात बताइए। घात किसको बोलते हैं, जिसका पावर सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसका घात हमारा 2 आ जाएगा। घात मेरा 2 आ गया। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कितना बार बताए हैं कि द्विघात समीकरण का 2 गो रूप होता है। एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक मिश्रित द्विघात समीकरण। तो देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण ax² + c बराबर 0 होता है और मिश्रित होता है ax² bx + c बराबर 0 होता है। इसके जैसा अगर इसमें आएगा तो समझ लो द्विघात समीकरण होगा। तो देख लो जहाँ पे रूट आ जाएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ रूट आ गया x, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ये देखिए पावर 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये कर मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।